हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू क्लास 9th साइंस इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम which is chapter 4 is going on. In this chapter today we are going to study about Rutherford's atomic model. Students, to explain the structure of atom, Rutherford gave this model. To prove this model, Rutherford gave a experiment. He take a experiment. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल ली और उस गोल्ड फॉयल को बहुत ही थिन कर लिया। इतना थिन कर लिया कि उस गोल्ड फॉयल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1000 एटम्स प्रेजेंट थे और उस गोल्ड फॉयल के ऊपर उसने हायर एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया और बॉम्बार्ड कराने के बाद उसने उससे कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन किए। रदरफोर्ड जानता था कि जो एटम होता है वो एक स्फीयर है, एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है और अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स उन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल जब पॉजिटिव स्फीयर पर जब पड़ेंगे तो दोनों के बिटवीन रिपल्सन होगा और रिपल्सन से पता चलेगा कि इस एटम के अंदर आखिरकार है क्या। तो इस तरह से एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उसने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया। तो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो, रदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट। Rutherford designed an experiment to explain the atomic model. To explain the structure of an atom. That is known as gold foil experiment. रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट को किस नाम से जाना जाता है? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। किस नाम से जाना जाता है? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानता है। ठीक है ना। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड। इन दिस एक्सपेरिमेंट fast moving alpha particles were made alpha particles were made to fall on a thin gold foil, to fall on a थिन गोल्ड फॉयल। तो ये इसके एक्सपेरिमेंट को के बेसिक को मैं बता रहा हूँ। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नेम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि फास्ट मूविंग अल्फ़ा जो पार्टिकल्स हैं उनको बनाया और इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को गिराया किसके ऊपर? थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर। यानी कि एक 1 ग्राम गोल्ड ले लिया और 1 ग्राम गोल्ड लेकर उसकी एक फॉयल बना दी, पतली सी झिल्ली बना ली और वो इतनी पतली बना ली कि मान लेते हैं उसमें 1000 एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एटम्स बहुत छोटे होते हैं ना, एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब उस फॉयल के ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को गिराया
और तब उससे उसने रिजल्ट ऑब्टेन किए। ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट को मैं थोड़ा सा नोट कर रहा हूं बच्चों। ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल, उसने गोल्ड फॉइल को क्यों सेलेक्ट किया? ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल बिकॉज दिस फॉइल वाज अबाउट, ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल बिकॉज, उसने गोल्ड फॉइल को सेलेक्ट किया क्योंकि दिस फॉइल वाज अबाउट, दिस फॉइल वाज अबाउट 100 नहीं 1000 एटम्स थिक। ये कितनी मोटी थी कि 1000 एटम से बनी हो, इतनी मोटी थी। ठीक है ना। दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्जेड हीलियम आयंस, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्जेड हीलियम आयंस। एक बार आप इसको थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं इस एक्सपेरिमेंट को आपको डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या चीज़ होती है, पहले हम ये चीज़ ये एक्सप्लेन करें कि किस किस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ किया गया था। गोल्ड फॉइल को यूज़ किया गया था। गोल्ड फॉइल कितनी मोटी थी? 1000 एटम के बराबर मोटी थी। दूसरी चीज़ को क्या यूज़ किया? अल्फा पार्टिकल को यूज़ किया। अल्फा पार्टिकल क्या थे? डबली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। और ये क्या होते हैं? हीलियम आयंस से बने होते हैं। किसके बने होते हैं स्टूडेंट्स? हीलियम आयंस के। ठीक है ना। और इनका जो मास होता है, सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4 यूनिट, सिंस दे हैव मास ऑफ 4 यूनिट, इनका जो मास था वो कितना था? 4 यूनिट था। यानी कि भारी, हैवी वेट एलिमेंट हो गया ना। क्या हो गया? ये हैवी वेट एलिमेंट हो गया। कौन? अल्फा पार्टिकल। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव ए कंसिडरेबल, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, तेजी से चलता हुआ जो अल्फा पार्टिकल है, हैव ए कंसिडरेबल, हैव ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि तेजी से चलता हुआ जो अल्फा पार्टिकल है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है? एनर्जी होती है। और रदरफोर्ड के द्वारा क्या एस्पेक्ट किया गया था, क्या कल्पना की गई थी? रदरफोर्ड को ने कल्पना की थी कि भाई जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और पॉजिटिव चार्ज ही अल्फा पार्टिकल, उसके ऊपर हम गिरा रहे हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ तो घटना घटित होगी और उससे कोई ना कोई रिजल्ट तो हमको मिलेगा। ये एक्सपेक्टेड किया था रदरफोर्ड ने, इसलिए अल्फा पार्टिकल को यूज़ किया था स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो देखो, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स would be deflected by the, would be deflected by the subatomic, by the subatomic particles
इन दी गोल्ड एटम, पार्टिकल्स इन दी गोल्ड एटम। गोल्ड एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होगो कि नहीं होगो? भाई गोल्ड को एटम अगर हमने इमेजिन करियो है तो गोल्ड के एटम के बिटवीन जो उसका स्फीयर है उस स्फीयर पर तो पॉजिटिव चार्ज है क्या ना? स्फीयर के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और जब पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के ऊपर प्रेजेंट है तो स्टूडेंट्स वहाँ पर कोई ना कोई सब एटॉमिक पार्टिकल उस एटम के अंदर प्रेजेंट होगा जो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है। और पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करने वाला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कुछ ना कुछ तो इस गोल्ड एटम का अल्फा पार्टिकल से कहेगा, यानी कि उसको डिफ्लेक्टेड कर सकता है, उसको रिपल्स कर सकता है, उसको डेविएट कर सकता है, कुछ भी तो कर सकता है वो, तो उससे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। अब आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो पार्टिकल्स जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, वो कौन सा है? प्रोटॉन। सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हेवियर देन द प्रोटॉन्स, सिंस द अल्फा पार्टिकल्स आर मच हेवियर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन से ज़्यादा हैवी होते हैं अल्फा पार्टिकल, यानी कि ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ऐसा माना उसने। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, और उसने ऐसी कोई उम्मीद नहीं की कि उसको बड़े बड़े डेविएशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किसने? रदरफोर्ड ने। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट to see large deflection, to see large deflection। तो देखो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ किया और उसने एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, और जिस चीज़ को यूज़ किया उसने उसके बारे में भी हमारे पास नॉलेज का होना जरूरी होता है। गोल्ड फॉइल को आपको समझना जरूरी है, अल्फा पार्टिकल को आपको समझना जरूरी है, और ये भी जरूरी समझना है हमको कि उसने पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को ही यूज़ क्यों किया, उस स्फीयर पर बम्बर्ड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम पहले से जानते हैं कि दैट एटम्स, जो स्फीयर है, एटम का जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जे थॉमसन ने हमको बता दिया था इससे पहले, वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है। और उस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के भीतर अब हमको पता है कि प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन उस स्फीयर के अंदर प्रेजेंट हैं वो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हैं और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज हैं। जब पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा तो रिपल्सन होगा, और जैसे रिपल्सन होगा तो ये हैवी वेट हायर एनर्जी अल्फा पार्टिकल जैसे प्रोटॉन के पास जाएगा तो ये या तो डेविएट होगा, और डेविएट नहीं होगा तो इसको फोड़कर पार निकल जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो पता लगेगा ना। तो ये सारे काम उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए किए थे स्टूडेंट्स। तो आप ढंग से इनको चेक करो स्टूडेंट्स, और ये हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि इसने अपना एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं इसके लिए सॉरी, आपने नोट कर लिया कि ये, चलो वीडियो को पॉज करके उस जगह पर वीडियो को पॉज कर देना और पॉज करके उसको नोट कर लेना, ठीक है ना। तो मैं इसका फिगर बताता हूँ आपको स्टूडेंट्स। देखो इसने क्या किया था, ये तो गोल्ड फॉइल ले ली इसने जो 1000 एटम्स के अप्रॉक्सीमेटली थिक थी, ठीक है ना। और इस गोल्ड फॉइल को स्टूडेंट्स इसने एक सर्कुलर स्फीयर स्क्रीन था उसके अंदर रख दिया। ये एक स्क्रीन है, सर्कुलर स्क्रीन, ठीक है ना। इस सर्कुलर स्क्रीन के अंदर इसने गोल्ड फॉइल को रख दिया।
इस सर्कुलर स्क्रीन पर स्टूडेंट्स उसने क्या किया, यहाँ पर एक लेयर चढ़ाई, एक लेयर चढ़ाई थी उसने एक सब्सटेंस की, जिसको बोलते हैं बच्चों हम जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंस सब्सटेंस होता है। जब भी कोई चीज़ इसके ऊपर पड़ती है तो यहाँ से एक फ्लोरोसेंस बनती है, एक चमक बनती है, ठीक है ना। और ये क्या हो गई, सर्कुलर स्क्रीन, ठीक है। ये क्या है बच्चों, गोल्ड फॉयल, ठीक है ना। अब इस पर उसने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया। ये अल्फा सोर्स है, इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। ये अल्फा सोर्स हो गया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला और सीधा बॉम्बार्ड हुआ किस पर, गोल्ड फॉयल पर। यहाँ से जितने भी अल्फा पार्टिकल निकलेंगे वो सब के सब बॉम्बार्ड कहाँ होंगे, गोल्ड फॉयल पर। ये अल्फा पार्टिकल गए, ठीक है ना। अब जैसे इस पर बॉम्बार्ड होंगे तो देखो उसने बोला था कि इसके अंदर क्या होगा, एटम होगा, इसके अंदर एटम होगा और एटम इस तरह से होगा गोल्ड फॉयल में। ऐसे एटम बहुत सारे हैं इस गोल्ड फॉयल के अंदर। और जैसे अल्फा पार्टिकल इस एटम के नज़दीक से जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये अल्फा पार्टिकल डेविएट होते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, समझ आ रही है किस तरह से डेविएट हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक एटम मान लूं मैं, और इस एटम के बिटवीन यहाँ पर कोई एक सेंटर पॉइंट मान लिया हमने, ठीक है ना। और यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल को इसके अंदर रिलीज कर रहे हैं। तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल रहे हैं स्टूडेंट्स। और जैसे अल्फा पार्टिकल इसके नज़दीक जाता है तो ये डेविएट होता है इस तरह से। इसी तरह से यहाँ से ये डेविएट हो जाएगा। बाकी के अल्फा पार्टिकल बहुत कम एंगल पर डेविएट होते हैं। इस तरह से डेविएशन होता है इसमें। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। अब एक अल्फा कण सीधा जा रहा था इस तरह से, वो 180 डिग्री पर डेविएट होता है, ठीक है ना। ये किस तरह से डेविएट होता है और यहाँ पर क्या घटना घटित होती है, इस सारी फिनोमिनास को आपको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन ओके स्टूडेंट्स, आप इस एक्सपेरिमेंट को ठीक से चेक करना, डायग्राम को बनाना और इसके सब जो पार्ट्स हैं उनको स्टडी करना। ओके।